नमस्कार। सेंचुरियन टेस्ट का आज दूसरा दिन है और पहले दिन के अगर दो सेशन कहें तो शायद साउथ अफ्रीका के नाम, लेकिन तीसरे सेशन में बाजी पलटी। भारतीय गेंदबाज और फील्डर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस वहां पे दी और ऐसा लगा कि टीम इंडिया सेंचुरियन में कमबैक करती हुई नजर आई। 269 रन साउथ अफ्रीका के खाते में अभी भी हैं, जो इस पिच के हिसाब से ठीक ठाक स्कोर है। साउथ अफ्रीका कितने आगे तक जा सकती है? टीम इंडिया की कोशिश होगी 300 से पहले साउथ अफ्रीका को रोकने की। क्या रणनीति टीम इंडिया की हो सकती है, इस पर बातचीत करेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह के साथ। लेकिन आज भारत की, विराट कोहली की रणनीति क्या होने वाली है? क्या कुछ कर सकते हैं आज विराट कोहली, क्योंकि 4 विकेट चटकाने और शिकंजा भी कसना है साउथ अफ्रीका पर। देखिए, कल अगर पूरे दिन का खेल देखें, ऐसा लगता है कि आखिरी सेशन में आके इंडिया ने मैच को पकड़ा, लेकिन जो एटीट्यूड था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो पूरे मैच के दौरान पॉजिटिव थी। जब विकेट्स नहीं भी मिल रहे थे तो भी ऐसा लग रहा था कि अभी विकेट मिला, अभी विकेट मिला, जो कि एक अच्छी बात है। कोशिश जारी थी, बिल्कुल कोशिश जारी थी। वही कोशिश रहनी चाहिए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि अब नई बॉल ले ली है, 10 ओवर के अंदर अंदर साउथ अफ्रीका के जो बाकी 4 बचे हुए बैट्समैन है आउट कर लें, यानी 300 के स्कोर के नीचे आउट कर ले, क्योंकि ये पिच इतनी आसान नहीं है बैटिंग के लिए। इसके ऊपर अगर कहीं जिस तरह से लग रहा था, जैसे कि पार्टनरशिप्स बन रही थी, हाशिम आमला को अगर आउट नहीं किया होता हार्दिक पांड्या ने, तो ये 450 450 तक ले जाते साउथ अफ्रीका वाले और इंडिया की टीम गेम से बाहर हो जाती। लेकिन ये जो लास्ट मिनट पे ये 3 झटके लगे हैं साउथ अफ्रीका को, इससे इंडियन टीम की वापसी हुई है और अब एक बेहतरीन मौका है। अगर 300 के भीतर आउट करते हैं, बहुत अच्छा मौका है साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने का। लेकिन मनी सर, 269 अगर इस पिच के लिहाज से देखा जाए तो कंट्रोल है साउथ अफ्रीका का, क्योंकि हमें अगर केपटाउन की भी मैं याद करूं तो ऐसा लगा था 130 पे आउट कर लिया, 208 रन हम बना लेंगे। लेकिन उनकी कंडीशन में, उनके गेंदबाजों के खिलाफ, क्योंकि यहां पर हर गेंदबाज 5 विकेट हॉल ले चुका है, चाहे वर्नन फिलेंडर की बात करें, चाहे रबाडा की बात करें, मोने मॉर्कल का भी यहां पे अच्छा प्रदर्शन रहा है। कंफर्टेबल पोजीशन में तो अभी भी साउथ अफ्रीका है। देखिए, ये पिच वैसी नहीं है। सेंचुरियन की अमूमन पिच ऐसी होती है, बहुत तेज तरार पिच होती है। मैं भी देख चुका हूं यहां पर, मैं 2006 में भी गया था कमेंट्री करने और मैंने देखा था बहुत तेज पिच थी और कुछ वैसी ही पिच की उम्मीद भी की जा रही थी, जिसकी वजह से इंडिया ने 4 पेसर्स और 1 ही स्पिनर के साथ उतरे। अगर 2 स्पिनर्स के साथ उतरे होते तो शायद इंडिया टीम बैटिंग भी कर रही होती। सो पिच को ठीक से रीड नहीं कर पाए और साउथ अफ्रीका के क्यूरेटर ने वो पिच उनको नहीं दी जैसी कि पिच उनको चाहिए थी। सो जो भी रिकॉर्ड्स हैं, पिछले रिकॉर्ड्स हैं, अब इस पिच के ऊपर इतना आसान नहीं है बॉलर्स के लिए, खासतौर से फास्ट बॉलर्स के लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दोहरे उछाल से बॉल आ रही है, दोहरा पेस है और ऐसे में बैटिंग इतनी आसान नहीं है। मनीष सर, शायद अगर फर्स्ट डे का टर्निंग पॉइंट देखा जाए तो हाशिम आमला का विकेट, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये कि हार्दिक पांड्या का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए कि जा रहे थे, फील्डिंग बॉल पकड़ी उन्होंने और नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे थ्रो किया, जबकि अगर नेचुरल एंगल से थ्रो करते तो शायद विकेट कीपर की तरह भी कर सकते थे। देखिए, आपने पहले ही वर्ड यूज कर दिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अलर्ट है बहुत और हर समय गेम में रहते हैं, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप अगर हर समय गेम में रहेंगे, अब हम बात करते हैं उनके पास विकेट टेकिंग लक है और कैचेस पकड़ लेते हैं, कोई ऐसा कैच पकड़ लेंगे कि मैच का पासा ही पलट जाता है, या कोई एक ऐसा रन आउट कर देंगे, जो कि उन्होंने कल किया, जिसकी वजह से इंडियन टीम वापस आई है इस मैच में। क्योंकि हाशिम आमला अगर खेल रहे होते तो स्कोर होता 280 290 पर 3, यानी 450 तक ले जा सकते थे। और लग भी रहा था ऐसा कि शायद 450 500 ये जहन में होगा साउथ अफ्रीका के। बिल्कुल, और अगर 450 बन जाता तो इंडिया की टीम का कोई चांस नहीं था, इंडिया आउट हो जाती इस टेस्ट मैच से। सो वो एक रन आउट इंडिया को वापस लेकिन एक गेंदबाजी भी मनी सर काफी अच्छी रही, क्योंकि जिस तरीके से वर्नन फिलेंडर वहां पे सरप्राइज किया उनको, और आप अगर उनका रनअप देखें, स्ट्रेट रनअप से नहीं आए, थोड़ा सा डायगोनली गए, वहां से एक एंगल बनाया जिसकी वजह से सरप्राइज किया वर्नन फिलेंडर को और कैच का एक चांस बनाया। कैच नहीं हुआ लेकिन रन आउट जरूर। रवीश, मैं वही बात कर रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अलर्ट रहना, हर समय गेम में रहना, ये 11 खिलाड़ियों का काम है। हार्दिक पांड्या का दिखता है, क्योंकि पिछले मैच में भी देखिए किस तरह की सिचुएशन में आके उन्होंने 93 रन बनाए थे, 93 रन बना दिए थे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि अच्छा, इस पिच के ऊपर अब सर्वाइव करने के लिए अटैक करना पड़ेगा। उन्होंने अटैक किया, बॉलर्स बैकफुट पर चले गए साउथ अफ्रीका के, जो कि हावी हो रहे थे। सो ये सब कुछ बहुत जरूरी है, 11 खिलाड़ियों से आना मैचेस जीतने के। जी हाँ, और टेस्ट मैचेस में जैसा कि स्टीव वॉ कहा करते थे कि आपको बस एक लूपहोल ढूंढना होता है और वो लूपहोल आपको कभी भी मिल सकता है। आप अलर्ट रहिए, अगर आप अलर्ट हैं तो आप टेस्ट मैच में वापसी कर सकते हैं। लेकिन क्या भारत के लिए शुरुआत में विराट कोहली से एक बड़ी भूल हुई, और वो भूल ऐसी थी जिसका मलाल विराट कोहली को पहले दिन जरूर हुआ होगा। देखिए क्या थी विराट कोहली की वो। मनी सर, आपको लग रहा है कि सारे एक्सपर्ट्स को, वैसे सुनील गावस्कर ने पिच रिपोर्ट में कहा था कि पिच में पैचेस है जहां से टर्न मिल सकता है, लेकिन आपको लग रहा है बड़ी गलती यहां पर एक हो गई कि आप ढूंढते रहे कि हम पेसर्स को खिलाएंगे। अगर एक स्पिनर और हो जाता आपके पास
तो शायद कहानी कुछ और होती। सुनील गावस्कर ने इस पिच को बिल्कुल ठीक रीड किया, क्योंकि याद है आपको, हम पिच रिपोर्ट सुन रहे थे इकट्ठे और उन्होंने कहा था ये रफ पैचेस के बारे में, और ये पिच और ख़राब होती चली जाएगी जैसे जैसे मैच इस पर घटता चला जाएगा। पर प्रॉबेबली दिमाग में एक चीज़ थी कि सेंचुरियन की पिच बहुत फास्ट पिच होती है, साउथ अफ्रीका में तेज़ तरार पिचेस मिलने वाली हैं, वो चीज़ बैठी हुई थी जिसकी वजह से जो दिख भी रहा था उसको सही से पढ़ नहीं पाया। अगर सही से पढ़ा होता, आपने 2 स्पिनर खिलाए होते, तो इस समय इंडियन टीम बैटिंग कर। लेकिन मनीष सर, आपको भी सरप्राइज हुआ क्या? क्योंकि सेंचुरियन में ठीक है बैटिंग पैराडाइज होता है, वहां पे रन बनाते हैं बल्लेबाज, लेकिन जिस तरीके से पहले ही दिन टर्न मिलने लगा, पहले ही दिन रविचंद्रन अश्विन की गेंदें घूमने लगी, सरप्राइज हुआ आपको कि सेकंड सेशन में ही 20-25 ओवर के बाद बॉल घूमने लगी? बिल्कुल, मैं सरप्राइज नहीं, मैं शॉक हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ की पिच देखी हुई है, मैंने यहाँ पर इस मैदान पर कॉमेंट्री भी की हुई है, और इतनी तेज पिच थी कि जहाँ पर बैट्समैन, इंडियन बैट्समैन का खासतौर से खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो सब देख के बहुत हैरान हुआ। लेकिन फिर वही बात है कि कितना पानी मिल रहा है, कितनी गर्मी थी, क्योंकि उस गर्मी की वजह से हमने शमी को भी देखा डिहाइड्रेट हो रहे थे, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी परेशानी हुई बॉलिंग में भी। सो उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो पिच ना बना पाए हो क्यूरेटर। लेकिन पढ़ने में जो गलती हुई रवि शास्त्री के वहां होने के बाद, जो कि वहां पर इतनी कॉमेंट्री कर चुके हैं और इतनी बार, हजारों बार पिच रिपोर्ट दे चुके होंगे, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर। जी हाँ, और हमने तो तस्वीरों में भी देखा कि रवि शास्त्री वहां पे मुआयना कर रहे थे, काफी देर तक देखते भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये कॉम्बिनेशन था टीम इंडिया का, तो रणनीति में थोड़ी चूक कहीं ना कहीं पे हुई है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, वापस आएंगे, कुछ और बातचीत करेंगे सेंचुरियन टेस्ट को लेकर।